वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेज पार्ट फर्स्ट। बेसिक इसका हम यहाँ पर सीखेंगे इस वीडियो में। एवरेज एक्चुअली दिस इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में इसको मानते हैं एवरेज। इसका दूसरा नाम मीन भी है, मीडियन, मोड। तो वो सब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाते हैं। तो उसी में से ये एवरेज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो पहले हम इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट इज एन एस्टिमेट ऑफ वेयर द सेंटर पॉइंट ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स लाइज। अगर ये हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स है 3, 4, 5, 6, 7, 22, 20, 33 एंड 10, तो एवरेज कहलाता है कि इसका सेंटर वैल्यू क्या है, यानी इसमें कोई वैल्यू है जो सेंटर में इसमें घूम रहा है, उसी वैल्यू को हम इसमें टेस्ट में एवरेज कहते हैं। एन एवरेज और एन अरिथमेटिक मीन, इसका दूसरा नाम अरिथमेटिक मीन भी है, ऑफ ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब ये एवरेज या अरिथमेटिक मीन हम निकालते कैसे हैं। लेट x1, x2, x3 अप टू xn, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्म में x1, x2, x3। तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, b n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, हमें इन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करना पड़ता है। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइडेड बाय दिस n। n मीन्स ये ऑब्जर्वेशन कितनी है, उससे इसको डिवाइड करके हमारे पास जो निकलेगा दैट इज एवरेज। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एवरेज से रिलेटेड जो आपने याद रखने पड़ेंगे। जैसे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज दिस सेट ऑफ वैल्यूज। ये किसके बराबर है, तो जब हम इस एवरेज को इस n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बाकी निकलेगा दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको ऐसे लिखते हैं हम, एवरेज इनटू n, दिस n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर ब्रीफ करता हूँ। अगर आपके पास एवरेज कोई टर्म निकली 22, तो इधर से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 4 और आपके पास जो टोटल ऑब्जर्वेशन था ये 40 है। तो जब हम इनको आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे कुछ और चीज़ इसमें निकल आते हैं। जैसे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके बराबर है, आपने डायरेक्ट उसको लिखना है एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स दिस n, ये किसके बराबर है फिर, दिस n इज इक्वल टू व्हेन वी विल डिवाइड दिस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय दिस एवरेज। इस एवरेज से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो निकलेगा दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं हम, a सम स्मॉल n। तो इसको आप इसमें जब मल्टीप्लाई आप करोगे, इस n को इस a की जगह पर लाएंगे और इस a को n की जगह पर, दिस विल बिकम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय एवरेज। इस तरह से आप चेंज करोगे तो ये आपके आएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इनको आपने याद रखना पड़ेगा। नाउ अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट एवरेज। इनको हम प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज भी कह सकते हैं। एवरेज से मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जो आपने याद रखने पड़ेंगे प्रॉपर्टीज है। इफ ऑल द गिवन क्वांटिटीज हैव सेम वैल्यू देन द नंबर इटसेल्फ इज द एवरेज। इफ ऑल द गिवन क्वांटिटीज हैव द सेम वैल्यू, सेम वैल्यू में जब आपके पास सेम नंबर्स ऐसे B the set of observations then the average is 4। मैं आपको इसको समझाता हूँ। अगर आपके पास ये सेट ऑफ वैल्यूज या क्वांटिटीज या ऑब्जर्वेशन है 4, 4, 4, 4, 4, तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए आपने इन सभी वैल्यूज को ऐड करना है। ये कितने हैं, 5 वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इनको ऐड करना है और डिवाइड में लिखना है ये कितने हैं, टोटल नंबर क्या है इनका 5। तो जब आप ऐड करोगे इसका ऐड निकलेगा आपका 20 डिवाइड बाय 5। तो जब आप फिर से इसको डिवाइड करोगे 5 1 5, 5 4 20, दैट मीन्स आपका जो एवरेज निकला, एवरेज
हियर एवरेज इज 4। यही ये बताना है कि जब आपके पास जो सेट ऑफ वैल्यूज ये सेम है तो उनका एवरेज जो वो भी वही नंबर होगा जो सेम नंबर्स है। ये यहाँ पर लिख रहा है इफ ऑल द गिवन क्वांटिटीज हैव द सेम वैल्यू देन द नंबर इटसेल्फ इज द एवरेज। तो नंबर इटसेल्फ इज द एवरेज। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज इफ ऑल द गिवन क्वांटिटीज आर नॉट सेम then the average of the given quantities is always greater than the smallest number and always less than the largest number। तो जब आपके पास जो गिवन नंबर्स वो सेम नहीं है, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है, तो उस टाइम आपका एवरेज जो निकलेगा एवरेज विल बी जो लोवेस्ट नंबर है इस लोवेस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर के बीच में ही होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसने एवरेज निकाला है 2 4 8 10 ये नंबर से 1 2 3 4 नंबर से, तो 4 को डिवाइड 4 से किया तो इसका 24 बना ऐड डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 6। तो इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज है दैट इज इक्वल टू 6। तो ये 6 जो वैल्यू निकला इट इज बिटवीन 2 and 10। जो लोवेस्ट वैल्यू है इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 10, इसी के बीच में ही एवरेज रहता है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि अगर आपके पास गिवन क्वांटिटीज आर नॉट सेम then the average of the given quantity is always greater than the smallest number से greater and always less than the largest number और largest number से छोटा होगा। This is second property which is greater than 2 but less than 10। तो ये यहाँ पर प्रूव किया है इसने। Now next important property of average is if each of the given quantity is increased by a constant p। जब हम इन क्वांटिटीज को ईच क्वांटिटी हर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू से p से किसी नंबर से, देन देयर एवरेज इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय p। एवरेज भी इंक्रीज होगी p से। लेट ये सेट ऑफ नंबर्स है 2 4 8 10 बी द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन देन एवरेज इज 6। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 2 तो यहाँ पर ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय 2 देन देयर न्यू एवरेज विल बी 6 + 2। जब आप किसी नंबर से सेट ऑफ नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे इंक्रीज करोगे यहाँ पर इंक्रीज है मल्टीप्लाई नेक्स्ट में, तो यहाँ पर इंक्रीज करोगे सेट ऑफ वैल्यूज को। मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सपोज ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 2 4 8 10। तो क्वेश्चन बता रहा है कि जब हम इसको इंक्रीज करेंगे किसी नंबर से, तो वहां पर इसने p लिखा था, सपोज मैं p रखता हूँ 2, मैं 2 से इनको इंक्रीज करता हूँ। पहले हम इसका एवरेज निकालते हैं, इसका अपना एवरेज क्या है। हियर एवरेज ऑफ दिस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 24। यहाँ पर ऐड किया मैंने, डिवाइड ये 4 नंबर से, 4 टोटल है ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 4 × 6 इज इक्वल टू 24। तो इसका एवरेज यहाँ पर 6 है। अब क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे किसी नंबर से, सपोज मैं यहाँ से 2 इंक्रीज करता हूँ ईच ऑब्जर्वेशन को, तो ये हमने इंक्रीज किया इसको 2 ईच यहाँ पर ऑब्जर्वेशन को। नेक्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा, 2 + 2 इज 4, 4 + 2 6, 8 + 2 10, 10 + 2 इज 12। अब हम इसका एवरेज निकालते हैं विच इज इक्वल टू, इनको जब ऐड किया हमने 32, 4 1s are 4 and 4 8s are 32। तो न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का एवरेज यहाँ पर निकला 8। अब इस एवरेज और इस एवरेज के बीच में आप देखिए क्वेश्चन बता रहा है जब यहाँ पर हम इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से ऐड कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका एवरेज, उसका जो आंसर है उसके एवरेज को वही कांस्टेंट नंबर से ऐड करिए। ये शॉर्टकट है, दैट इज 6 + 2 इज 8। तो ये इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, दिस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 2 देन फाइंड द एवरेज, तो आपने इसका एवरेज निकालना है। तो अगर दिया हुआ होगा 6, तो इस 6 को 2 करिए, दैट इज इक्वल टू 8, जो हमने प्रूव किया। तो यही ये प्रॉपर्टी इसकी है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको याद रखिएगा। इफ ईच ऑब्जर्वेशन is increased by 2 then their new average will be 6 + 2। ये शॉर्टकट में हम निकाल सकते हैं एवरेज को ही वही कांस्टेंट नंबर ऐड करें। नाउ नेक्स्ट इज इफ ईच ऑफ द गिवन क्वांटिटी इज डिक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट p, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, माइनस कर रहा है, देन देयर एवरेज इज आल्सो डिक्रीज्ड बाय p। तो सेम इसमें केस है।
In the above example, if each observation is decreased by 1, then their new average will be 6 - 1. उसी 1 से इसको डिक्रीज करना है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको। नाउ अगर यहाँ पर हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज है 2, 4, 8, 10 जो अभी हमने किया, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कोई नंबर दैट इज 1। इस 1 से हम इन सभी वैल्यूज को डिक्रीज करते हैं। ये किया हमने डिक्रीज ईच ऑब्जर्वेशन को 1 1, तो न्यू सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास आया 1 3 7 9। अब इसका एवरेज निकाल। नाउ यहाँ पर ऐड करिए, इनको हम ऐड करते हैं 1 + 3 + 7 + 9 दैट इज इक्वल 20। 20 डिवाइड बाय 4, 4 ये 4 ही नंबर है 1 2 3 4, तो इसको डिवाइड करिए दैट इज इक्वल टू 5। अब ये एवरेज है न्यू सेट ऑफ वैल्यूज का, ये एवरेज है ओरिजिनल सेट ऑफ वैल्यूज का। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एवरेज 6, यहाँ पर एवरेज 5। तो इतना सारा करने के बजाय when a constant number is decreased to the each value, each observation, then the new average will be, the shortcut is, इस जो एवरेज यहाँ पर है और पहले और एवरेज, इसको वो कांस्टेंट वैल्यू जिससे हमने डिक्रीज किया ऑब्जर्वेशन, इसको माइनस करिए दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ भी 5 तो यहाँ भी 5, तो ये इसका शॉर्टकट है। तो ये चूँकि इम्पॉर्टेंट सी सेट में आता है, यूपीएससी और जेकेपीएससी में भी और एसएससी में भी, ये सभी में ये एवरेज के क्वेश्चन आते हैं। और जेकेएसएसबी में, यहाँ भी स्टेट में भी, जेएंडके स्टेट में भी, वहाँ भी आता है। तो इसको ज़रा अच्छी तरह से देखिएगा। ये यहाँ पर लिख रहा था, इन द अबव एग्जाम्पल इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय 1 देन देयर न्यू एवरेज विल बी 6 - 1, जो मैंने आपको प्रूव करके देखा है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज if each of the given quantity is multiplied by a constant p। अब हमने ऐड भी पढ़ा, ऐड भी किया हमने, तो डिक्रीज भी किया हमने कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी वैल्यू। अब यहाँ पर नेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं कि अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, is multiplied by constant p then their average is also multiplied by p। तो जब आपके पास एवरेज आपके पास निकालनी है तो किसी कांस्टेंट p से मल्टीप्लाई किया है, तो एवरेज को भी उसी p से मल्टीप्लाई करिए। इन द अबव एग्जांपल इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन देयर न्यू एवरेज विल बी, एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर वही आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज हैं, तो इन सेट ऑफ वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट 2 से, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी ऑब्जर्वेशंस को। न्यू सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास आया 4 8 16 20, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इसका एवरेज निकालते हैं। नाउ 4 + 8 + 16 + 20 इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर गौर से देख लीजिए, जो ओरिजिनल पहला जो सेट ऑफ वैल्यूज का जो मीन है, एवरेज है दैट इज 6, एंड जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो न्यू एवरेज हमारे पास वो 12। अब इतना सारा करने के बजाय हम इसका शॉर्टकट करते हैं, जो यहाँ पहला एवरेज है तो इसको ये 2 से मल्टीप्लाई कराया, इस एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 6 × 2 इज 12। ये देख लीजिए इसके बराबर आया। इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, तो यही यहाँ पर लिख रहा है। इन द अबव एग्जांपल इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन देयर न्यू एवरेज विल बी 6 × 2 that is equal to 12. So next is, whenever the given quantities from an arithmetic sequence and if the given quantities has odd terms, then the average is the middle term in the sequence, and if the given quantities have an even terms, then the average of the sequence is the average of the middle two terms. ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इस एवरेज की। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह से समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिकली हम इसको करेंगे। Let 2 4 6 8 10 be the set of 5 observations which forms an arithmetic sequence, then their average will be 6। तो इसका एवरेज 6 है। ये 6 क्या है, यहाँ पर मिडल वैल्यू है, यही ये बता रहा है। पहली कंडीशन में बोल रहा है कि अगर आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज है जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर मीन्स आपको पता होगा जिसको कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होगा, जैसे 1 है, 3 ऑड नंबर, 5 इज ऑड नंबर, 7 इज ऑड नंबर, इस तरह से आगे चले गए। तो यहाँ पर जो सेट ऑफ वैल्यूज है ये 2 4 1 2 3 4 5, इसका n इज 5,
तो ये ऑड नंबर है। क्वेश्चन बता रहा है अगर ये सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इस समय जब आप एवरेज निकालोगे, हम इसका एवरेज निकालते हैं। एड ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 30 डिवाइडेड 5 विच इज इक्वल टू 6। तो 6 इसका एवरेज निकला। अब प्रॉपर्टी क्या बता रही है? प्रॉपर्टी बता रही है ये 6 जो वैल्यू है इसका एवरेज जो 6 निकला, ये 6 जो नंबर है ये देख लीजिए ये कहाँ पर है, ये इस सेट ऑफ वैल्यूज के मिडल में है। इसका एक सेक्शन यहाँ पर 2 टर्म्स एक साइड में, 2 टर्म्स एक साइड में, तो बीच में जो वैल्यू है दैट इज एवरेज। तो ये क्वेश्चन बता रहा है जगह अगर आपके पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और वो सीक्वेंस में है और ऑड नंबर में है, तो आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपके पास पूछ रहा है कि इसकी एवरेज क्या है, तो सीधा उसका सेंटर का जो वैल्यू है वो एवरेज है। यहाँ पर 6 सेंटर है, तो अब यही ये यहाँ पर ये लिख रहा है let 2 4 6 8 10 with a set of 5 observations which forms an arithmetic sequence then their average is 6, जो हमने प्रूव करके दे दिया। अब हम चेक करेंगे इवन में 2 4 6 8 with a set of 4 observations which forms an arithmetic sequence then their average will be। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस है जो इवन नंबर में है तो उस टाइम आपका जो एवरेज निकलेगा दैट इज द मीन ऑफ सेंटर टू वैल्यूज। मैं दिखाता हूँ आपको, ये किया है इसने यहाँ पर, ये 2 4 6 8 पहले सीक्वेंस में लिखना है, छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, उसके बाद जो बीच में 2 टर्म से आते हैं 4 + 6 इनको ऐड करिए और डिवाइड 2 में से 2 हैं तो 2 से डिवाइड करिए दैट्स इक्वल 10 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो ये बता रहा है इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो इवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है इसका एवरेज यहाँ पर 5 निकला। तो जब आप इसका एवरेज उस मेथड से निकालोगे सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड डिवाइड बाय 4 वो भी वहाँ पर 5 ही निकलेगा। तो ये आप खुद यहाँ पर प्रूव करना, तो मैं इसको आपके लिए रखता हूँ एक ताकि आप प्रैक्टिस करें। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बेसिक पॉइंट्स अबाउट द एवरेज। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स और उसी के मुताबिक आपके फिर नेक्स्ट वीडियोस में आपका नाम भी लूँगा किसने कमेंट किया है, और जो आप चाहते हैं चेंज करना मैं देखूँगा, जो पॉसिबल हो तो मैं करूँगा। तो ये आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा, चाहे CSET में हो, UPSC में हो, CSET UPSC रेलवे SSC 10+2 JK SSB सभी एग्जाम्स में आपका हेल्प करेगा। तो अगर आपने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा।